हमारे दादा परदादा लकड़ दादा मतलब जो भी पीढ़ियां हैं पिछली, तो वो सब इधर ही के हम रहायशी थे। तो ये हुआ कि 1965 में जंग हुई, तो उसके बाद ये चले गए उस साइड, मतलब जंग में ऊंच नीच होती है, उसके बाद ये चले गए उधर। और पीओके मतलब पीओके जो है, और ये भी ये मोदी सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं कि ये पीओके हमारा ही एरिया है। तो अब देखें, जब वो मानती है सरकार गवर्नमेंट की भाई वो हमारा ही एरिया है, तो ये तो थे ही पीओके में, इनका तो उधर कोई पाकिस्तान में खाता ही नहीं था। तो बस हुकूमत से हमारी यही मुतालबा था कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, देखे जाए पूरे रिकॉर्ड, और उसके बाद ही फैसला लिया जाए। ठीक, तो बिल्कुल ये मोदी सरकार और वक्ती हुकूमत ने हमें इंसाफ दिया बिल्कुल, और ये हमें पूरा यकीन था ये बिल्कुल इंसाफ देंगे, और ये सच्चाई थी, और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, उसको सामने आना ही था। अल्लाह छोड़ा अल्लाह ने शुक्र, हमारे बच्चे की हिफाजत करने रहे, हमारे बच्चे को हौसला देने रहे, अफजाई देने रहे। असं गवर्नमेंट जितना ज्यादा मुझे जितना असं मेरा जो हो गया अपने बाल बच्चे जिस तरह उन्होंने खड़े जिस तरह जी अपने माँ प्यो पेड़ों पर नहीं कर सकते, जिस तरह वो जी बचियां ना प्लीज इस तरह बहुत बड़ा बहुत 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 मोदी जी ने भी बहुत शुक्रिया। छोड़िए और छोटे छोटे बच्चे कोई पता नहीं सा दुनिया नो इंडिया के हो गए असं कब नहीं सकता। अल्लाह अपने करने अल्लाह तेरा बहुत उधर उधर जो को है ही नहीं, उधर खाली बाल बच्चा माँ प्यो डूब गए, माँ प्यो मर गए, दादे दादे ने साड़ियां इतना कवर हूं अस कुदर नहीं जाई सकने। अस आ गया मोदी साहब ने ऑर्डर है अस इतना खत्म कर गोलियां मारन, असं किधर जाओ, असं है नहीं साढ़े बच्चे ये देखो ये जवान बच्ची इसकी सट के किधर जाओ, ये मेरा जवान बच्चा वो मेरा जवान बच्चा स्कूल जो मेरी बच्ची छड़की आटे पानी छड़कने ये बच्ची माड़ी बहुत रोए बहुत इन्हें सदमा होया, बहुत सदमा होया। गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने हमारा पूरा ये आसान किया है। जो हमारे बंदे जितने भी गए थे वह हिफाजत वापस कर दिए, और गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि जैसे पहले हम इधर रह रहे थे वैसे ही हमें हमारे परिवार को आपस में रहने दें। ये तो हम तो यहाँ भी मकबूजा कश्मीर के इलाके में, वो भी हमारा इलाका है। मोदी साहब का बहुत शुक्रिया, अमित शाह का शुक्रिया जिन्होंने हमें फिर दोबारा मिलने का मौका दिया। जो हमारी श्रीनगर पहलगाम में ये अटैक हुआ है इसकी हम पर मजम्मत करते हैं कि ऐसा वाक़ा आज के बाद नहीं होना चाहिए, इसके हम बहुत खिलाफ हैं। ऐसे कोई भी हो इंसान का कत्ल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहते हैं जिन्होंने ये किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। मैं गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा ताउन किया, हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, जिन्होंने वहाँ जाकर भी वापस हमारे परिवार को बुलाया। मैं तमाम चैनल वालों का, मीडिया वालों का, गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कोर्ट के अंदर स्टे हुआ है तो उसका आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? कोर्ट वालों ने जो हमारे, क्योंकि हमारा परिवार इधर का रहने वाला है, सब कुछ इधर का है, इनकी जमीन है 150 कनाल, इनकी इधर जमीन है बाप दादे की परदादे की, तो ये रहने वाले यहाँ के ही हैं, कोई बाहर के हैं नहीं है। तो पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो जैसे भी हुआ आगे के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, उनको यहाँ ही बहाल किया जाए। चाहिए कि ये यहाँ से ही गए थे पहले 1965 में यहाँ से गए, इनका परिवार गया था और 1983 में वापस आ गया था, क्योंकि वहाँ ना इनको जमीन मिली ना कुछ, ऐसे ही भूखे रहे। वहाँ के
जो हालात हैं आपको पता ही है। हम तो उनको देखना भी नहीं चाहते। पाकिस्तान तो हमारा शुरू से ही दुश्मन है। पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना। हम हिंदुस्तान के हैं। मैं खुद फौजी ड्राइव हूँ। मैंने गवर्नमेंट की सेवा की है, हिंदुस्तान की सेवा की। आगे मेरा लड़का भी है। मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे हिंदुस्तान गवर्नमेंट फौज में बुलाना चाहे तो मैं अभी भी जा सकता हूँ। इंशाल्लाह मैं भरपूर ताउन करूंगा। कहते तुम जिन्हें आपको पार भेजना था, हमने कहा ना, हमारा माई बाप था जो वो ऐसे ही इधर आ गया, वो मर गए तो अस बच्चे ही थे नाल आ गए। गवर्नमेंट जिन्हें साढ़े नाल सोना सलूक किया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जिस वक्त अस गए उनके साथ कोर्ट में पेश किया गया, उन्होंने बोला ये क्यों आए हो। हमने कहा हमारी जो दादे वरास जमीन है, हमारी 3-4 पीढ़ी यहाँ पर ही है। हम अपनी दादे वरास जमीन के ऊपर आए हैं। हमारे भाई थे जो 4 भाई हैं, हम 5 बहनें हैं, इस जमीन पर आए हैं हम। और काखनी हमको बहुत बहुत इस इंडिया ने सही बिल्कुल सुन सलूक किया हमारे साथ। कल हम रात के 12 बजे वापस हुए और माँ बाप कब्रे वो जने मार गए। हम कौन है इथे, हम भाई बहन, कोई ब्याही है, कोई शादीशुदा है, कोई कुछ है। हमारा पूरा परिवार जो इतने था, हम कैसे परे जाते। हमको जो वहां पर बड़े बड़े साहब थे, हमने भेज दिया इधर। हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम यही दुआ करते हैं हमको तुम रहने दे यहाँ पर। हमारा कोई बंदा कोई कख नहीं है वहां पर, कोई हमारा है ही नहीं है। हम यही परिवार था जो गया वापस उन्होंने कर दिया। अल्लाह का फजल है, हम अपनी जमीन पे 43 साल के में रह रहे हैं। 43 साल हुए यहाँ हमें अपनी जमीन पे बैठे हुए। लेकिन अलबत्ता 43 साल तो कम है। हमारे आबो अजदा सदियों से, हमारे दादा परदादा का जो तरीका है, जो निजाम है, वो सदियों से गुजर रहा है। एक नहीं है। मैं मतलब है, मेरा लड़का है जुल्करनैन वाल मोहम्मद शफीक वाल फखरुद्दीन वाल पहलवान खान। मैं पूरी तफसील लगाऊं, ये हमारी नस्लें गुजर गई हैं जो इस सलवा में रहते और बसते। जो मेरे वालिद माजिद थे या मेरी वालदा थी, वो भी इसी जगह के अपने वतन की दुख और मोहब्बत में रोते रोते, आंसू बहाते वो भी अल्लाह के प्यारे हो गए। रब ने ऐसा करम किया कि क्या यहाँ से वो बॉर्डर कहाँ है, वो दरिंदी दीवार कहाँ है। उस दीवार में मैं 5 घंटे बैठे रहे, लेकिन मेरे रब ने ऐसा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे हिंदुस्तान के जो भी बड़े अफसर हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ से तो बॉर्डर तक पहुँचाया। लेकिन हमारे कानून इंसाफ जो अदलिया कानून है, अदल हमें मिला कि इन्होंने बाफाजत उस बॉर्डर को खूनी दीवार के साथ बचा के, उसी दीवार से वो जो जिस गाड़ियों में पुलिस की गाड़ियों में हम ये थे पाकिस्तान में निकालने लगे थे, तो उन्हीं गाड़ियों में जब ये हुक्म हुआ ये पाकिस्तानी नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर हमारे हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये हिंदुस्तानी है, सबूत लाओ। हमने जो हमारी ये विरासत है, इस विरासत जो हमारी जमीन है, जिस जमीन के लिए 43 साल हम तड़पे हैं, उस जमीन की जो नकल हमने लगाई, क्योंकि हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हम इसी जगह के रहने वाले हैं। रात को 11-12-1 बजे जहाँ मैं जब पहुंचा तो पहले मैं मुर्दा था। अब सच बताओ, जब हमने गवर्नमेंट यहाँ से उधर गाड़ी में गए, हम मुर्दा थे। जब उधर से आर्डर ये हुआ कि हमें इधर वापस किया जाए, हमने सोचा कि मैं इस वक्त जिंदा हो गया हूँ। अगर पाकिस्तान से मुझे पाकिस्तान निकालते, मेरे जहन में ये कहता था पाकिस्तान की गली और बाजार इतना मेरे लिए नहीं जितना हमारी हिंदुस्तान में अगर जेल में मुझे रखेंगे, मुझे ये मंजूर इसलिए था, हिंदुस्तान की जेल में मेरी बच्ची मिलती और उस इलाके में मुझे कौन मिलता। मैं इस वक्त बहुत बड़ा खुश नशीब
खुश नसीब शख्स हूँ जिसने मुर्दा को रब ने जिंदा किया। अपनी ये मेरी छोटी छोटी बच्ची हैं, इन बच्चियों के सर पे अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी कि मैं उनके सरों पे हाथ रखूं। मैं आखिर में अपने मुल्क हिंदुस्तान जिस कानून का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जिस प्यारी कानून ने अपने प्यार अपने मोहब्बत से उस कानून ने मुझे अपने घर बताया। पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी बहुत ज्यादा मदद की और वाघा बॉर्डर से वहाँ पे हमसे मदद करके वहाँ से रिटर्न किया। और ये बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और हमारे जो दादा वरास यहाँ पे जमीन है, नौनों की जमीन यहीं पे है, सब कुछ हमारा यहीं पे है। दादा परदादा की जो जमीनें हैं वहीं पे हमारे मौजूद है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा शुक्रगुजार। अभी हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हमें यकीन नहीं था कि हम वापस आएंगे नहीं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है। खुशी इंतहा नहीं है, बहुत ज्यादा खुशी हुई। गवर्नमेंट की बहुत बहुत मेहरबानी और शुक्रिया अदा करते हैं। वाघा बॉर्डर से लास्ट में जाकर आने का बहुत बड़ा मुश्किल और दुश्वार था। और यहाँ जो है मेरे जो ससुराल हैं उनकी कब्रें भी यहाँ, उनके दादे परदादे की सजरा नस्ब सब कुछ जो है वो यहाँ रिकॉर्ड मौजूद है। 1947 से भी पहले दादे परदादे के पहले सजरा नस्ब है, आधार कार्ड है, सब कुछ जो है रिकॉर्ड जो रेवन्यू का वो भी मौजूद है। लेकिन रिकॉर्ड देखकर इनको बहाल किया जाए और इनको पूरा हक जो है वो दिया जाए। हम नहीं ये कहते हैं कि अगर ये इनमें कसूर हो तो एकदम बाहर निकाल दो। ये पहलगाम में अटैक हुआ उसके हम बहुत जबरदस्त खिलाफ हैं क्योंकि वो गलत हुआ। अल्लाह हम उनसे दुआ करते हैं उनको जालिम को उन्हीं को सजा मिले जिनने बिला वजह किया है। ये जो हिंदू मुसलमान का फितने में गया हम इसमें नहीं राजी। हम ये देखो मैटर में भाईचारा हिंदू मुसलमान किस तरीके से भाईचारा में रहते हैं, एक दूसरे के घर में आना जाना 47 से लेकर आज तक। लेकिन हम ये ऐसा काम करने जो करते हैं उनके खिलाफ है। उनके साथ कड़ी से कड़ी जो है पाबंद किया जाए और सजा दी जाए। ये हमारे माँ बाप की कब्रें, जो इनके माँ बाप की कब्रें भी इसी कब्रिस्तान में। मैं सदके जाऊँ मैं अपने बाप को, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा, मेरा नकड़ दादा, मेरा तकड़ दादा तमाम इस कब्रिस्तान में मुदफिन हैं। और या अल्लाह मेरे उन तमाम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। या अल्लाह तू गफूर रहीम है, हमारी गुनाहों की माफ़ी फरमा। या अल्लाह इस मेरी माँ को जन्नतुल फिरदौस का जगह अता फरमा। या अल्लाह जैसे मेरे दादा परदादा दादा तकड़ दादा तो जो भी इस कब्रिस्तान में तमाम को जन्नतुल फिरदौस का मुकाम फरमा। या अल्लाह जो भी और यहाँ पे मुतवफ़ी हैं उन तमाम को भी जन्नतुल फिरदौस का मुकाम अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्र व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबल मीज़ान बिरहमतिका या अरहम। जी बिल्कुल, पहली वीडियोस में भी हमारे सामाईन सुनने वालों ने नाज़रीन ने देखा होगा कि मतलब इनको वाघा बॉर्डर बिल्कुल भेज दिया था। तो उसके बाद ये हुआ कि इस पर स्टे हो गया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र एहसान है कि और उसके बाद हम ये वक्ती हुकूमत जिनसे हमने ये मुअद्दबन गुजारिश उनसे इल्तिजा की थी हाथ जोड़ के कि मतलब इस पर जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे चेक करके इस पर कार्रवाई की जाए। और हम वक्ती हुकूमत और सरकार का हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि मोदी सरकार का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इंसाफ तो देना ही था। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब हम रहायशी इधर ही के हैं, हमारे दादा परदादा लकड़ दादा मतलब जो भी पीढ़ियां हैं पिछली तो वो सब इधर ही के हम रहायशी थे। तो ये हुआ कि 1965 में जंग हुई तो उसके बाद ये चले गए उस साइड, मतलब जंग में ऊंच नीच होती है, उसके बाद ये चले गए उधर। और पीओके मतलब पीओके जो है, और ये भी ये मोदी सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं कि ये पीओके हमारा ही एरिया है। तो अब देखें जब वो मानती है सरकार गवर्नमेंट की भाई वो हमारा ही एरिया है, तो ये तो थे ही पीओके में, इनका तो उधर कोई पाकिस्तान में खाता ही नहीं था। तो बस हुकूमत से हमारी यही मुतालबा था कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, देखे जाए पूरे रिकॉर्ड और उसके बाद ही फैसला लिया जाए। ठीक, तो बिल्कुल ये मोदी सरकार और वक्ती हुकूमत ने हमें इंसाफ दिया बिल्कुल, और ये हमें पूरा यकीन था ये बिल्कुल इंसाफ देंगे। और ये सच्चाई थी और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, उसको सामने आना ही था। तो ये हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर हमारे मीडिया वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और बिलखुसूस हमारे जितने भी लोग हैं सब ने सपोर्ट किया, हम सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे जो भी ये पूरी फैमिली थी, एक 9 इसमें अफराद थे, तो ये सब
बाहिफाजत बासलामत जो है रात को 2 बजे या 3 बजे के घर मतलब बिल्कुल पहुंच गए। इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है, टेररिस्ट हमला जो हुआ है, ये जो हम ये मजम्मत करते हैं, ये बहुत गलत हुआ है। मुसलमानों के साथ ये बहुत गलत हुआ है। तो जिसने किया कार्रवाई उसकी मजम्मत हम भी करते हैं और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो ये जो हमारे जो अम्मी और हमारी पूरी फैमिली पर जो जिन्होंने वाघा बॉर्डर से यहाँ से वाघा बॉर्डर ले जाया गया, तो ये बहुत दुख की बात है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे नानू की जमीन, हमारे दादा वरासत की जमीन यहीं पे हमारे में मौजूद है। हमारी जमीन पूरी, हमारा रिकॉर्ड यहीं पे मौजूद है। हमारे जो मामू हैं वो यहाँ पे नौकरी भी करते हैं, हमारा जो है फौजी भी हैं। तो यहाँ में बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो रिकॉर्ड पूरा यहाँ पे हमारा इंडिया में मौजूद है। तो इसलिए मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी बात आगे पहुंचाई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैं शुक्रगुजार हम है जिन्होंने हमारी बात को सुनकर और हम पर अमल किया करके यहाँ पे हमारा बहाल कर दिया। और जो टेररिस्ट जो हमला हुआ पहलगाम में, तो जिन्होंने मजलूम लोगों की जाने गई, उन पर जुल्म और सितम किया गया, और जिन्होंने हमला किया वो उसकी हम सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाए, और हम उसकी मजम्मत करते हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए।